नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज मैं आप लोगों की रीडिंग में रैंडम मैसेजेस ब्रह्मांड की तरफ से पिक करूंगी। ये किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, लाइफ, लव, मैरिज, करियर, एजुकेशन। तो जो भी मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और अगर कोई विश फुलफिलमेंट का कार्ड आए तो उसी सेकंड आप पॉज करके वीडियो को ज़रूर विश मांगे, अगर पहले से कोई विश नहीं मांग रखी है। और अगर पहले से कोई विश है तो उस टाइम पे उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस रीडिंग पे, माँ सरस्वती का ध्यान करके या जिस भी डिवाइन पावर को बिलीव करते हैं उनका ध्यान करके इस रीडिंग को देखिएगा। मन को साफ रखेंगे, क्लियर रखेंगे, कोई मन में इस टाइम कोई मन मुटाव नहीं रखें, और पॉजिटिविटी के साथ ओपन माइंड होके इस रीडिंग को सुनेंगे। कोई जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ना कुछ गोल्डन टिप्स भी दूंगी अगर कोई ज़रूरी मैसेज आता है आप लोगों के लिए कि भाई उसका उपाय देना ज़रूरी है। तो देखिएगा ध्यान से इस रीडिंग को, और मैं साथ साथ आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ग्रेटफुल होना चाहती हूँ। आप लोगों को पिछली मेरी वीडियो बहुत पसंद आई, और थोड़ा सा उसमें वीडियो में शायद वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वो शायद कल माइक का कुछ दिक्कत था। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वॉइस क्वालिटी अच्छी रहे, क्लियर रहे, क्रिस्प रहे। बट आपको फिर भी वो रीडिंग काफ़ी पसंद आई, मुझे अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में मेरा ये जो टैरो रीडिंग का जो उद्देश्य है, मोटिवेट करने का, आपको अवेयर करने का कि लाइफ में क्या हो रहा है और आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप भी ग्रेटफुल हो जाइए जल्दी से किसी भी एक चीज़ के लिए, इससे आपकी वाइब्रेशंस हायर होती हैं, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, और आप अपनी लाइफ में बिना कुछ करे ही अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगते हैं, प्यार अट्रैक्ट करने लगते हैं, मनी अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, फाइनेंस फाइनेंसेस को लेके ब्रह्मांड की तरफ से बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाएगा। आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी आने वाले कुछ 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर-अंदर, कि जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर फ़ील कर पाएँ। ठीक है? सिक्योर फ़ील कर पाएँ, आप अपने परिवार का अच्छे से लालन-पोषण कर पाएँ, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी स्थितियों में भी रखा जा सकता है कि आपको ना मनी की वैल्यू सिखाई जाएगी इन 1.5 महीनों के अंदर। शायद आपसे आपको जो ऑलरेडी दे रखा है वो आपसे लिया जाएगा किसी भी तरीके से। आपको फिर तब जाके शायद आपको रियलिटी समझ आएगी, रियलिटी हिट होगी कि पैसा कितना ज़रूरी है। आप अभी तक पैसों को बहुत इमेच्योरली हैंडल कर रहे थे, तो लेकिन विदिन 1 डेढ़ महीने के अंदर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि आपको मनी की वैल्यू समझ आएगी। ये ज़्यादातर टीनेजर्स या 25 साल तक के लोगों के में के लाइफ में होता है। अतः उसके बाद ज़्यादातर लोगों को समझ आ ही जाता है, लेकिन आजकल के तो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं। बहुत उनको बिल्कुल ही मतलब पैदा होते ही उनको तो हो जाता है मुझे मिलियनेयर बनना है। तो मनी क्या चीज़ है, क्या कर सकता है, क्या नहीं, कैसे उसको हैंडल करना है, कुछ इस तरह के की सिचुएशनशिप में आपको डाला जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को जेन्युइनली पैसों की ज़रूरत है, उनके लिए पैसों के रास्ते खुलेंगे। जो लोग करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, उनके फाइनेंशियल फ्लो बढ़ेंगे। जो ब्लॉक्स हैं आपके एनर्जी, फाइनेंस की एनर्जी का, वो कहीं न कहीं पैटर्न अब ब्रेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप ना, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है अगर आपके फाइनेंशियल्स में आपको दिक्कत आ रही है। आप ये भी आपके साथ हो सकता है कि पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। तो आपको ना क्या करना है, इस बात को आप इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपको ना कहीं अपना रूट चक्रा स्टेबल करने की ज़रूरत है। सबसे 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 ईज़ी टास्क इसका ये है कि मिट्टी को छुएँ, मिट्टी पे चलें, ग्रास पे चलें नंगे पैर।
नहीं हो पा रहा है, प्राणायाम करें। ये 2 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है अपना रूट चक्रा ठीक करने के लिए। साथ ही साथ ज़मीन के अंदर जो सब्जियाँ उगती हैं, उनको ज़्यादा कंज़्यूम करें, उनको ज़्यादा खाएँ। सात्विक भोजन पे ज़्यादा अपने आप को अब शिफ्ट करें। अगर आप नॉन-वेज ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा-सा सात्विक भोजन की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें। इससे आपकी लाइफ़ में ग्राउंडिंग होगी आपकी, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होगी, ठीक है? चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे पैसा हो, लव हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, ठीक है? आपको ग्राउंडेड रखने के लिए ये 2-3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वो आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? और देखते हैं आपके लिए अगर आपके साथ ये मैसेज आप चाहते हैं कि हाँ, आपका फाइनेंशियल फ्लो बढ़े, तो क्लेम ज़रूर करिएगा और कनेक्ट करिए इस एनर्जी के साथ 1111 कमेंट सेक्शन में लिख के। और साथ ही साथ आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो जिनको आपको लगता है कि ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। ठीक है? इससे आपकी भी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होती है। फॉलो ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि कर्मा इज़ रियल। जब मैं आपको गुड ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, तो आप भी साथ में मुझे हेल्प करें मेरे चैनल को ग्रो करने में, सो दैट कि आपका भी कर्मा पॉजिटिव हो। हुँ, ओके। देखिए, आज जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो पे आए हैं या ये वीडियो आपके पास आई है, उसके विदिन 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ ये आप चाहे सेव कर लो ये वीडियो, चाहे आप इसको याद रखना इस बात को कि 6 महीने के अंदर आपकी किसी एक चीज़ जो है, मतलब ये जहाँ तक क्योंकि आपकी लाइफ में ना 6 महीने के अंदर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएँगे। आप अभी जैसे भी हैं, कुछ तो इस टाइम आपकी लाइफ में कमी है जो आपके अंदर 6 महीने के अंदर आपको उन कमियों से रूबरू कराया जाएगा, उन चीज़ों को ख़त्म करवाया जाएगा और आपके अंदर एक नया इंसान एक तरफ से जन्मेगा, जो पीस की तरफ ज़्यादा होगा, जिसकी लाइफ में पीस होगी, जिसको एक तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना आ जाएगा, जहाँ वो पहले बहुत ही बौखला जाता था इंसान। ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। चाहे वो, मैं देख क्लियर कर लेती हूँ ये किस तरह की सिचुएशन के लिए कार्ड आया है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, नहीं कहा जा सकता किसी एक चीज़ के लिए क्या है ऐसा। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी साथ में एडेड है, तो इमोशनली आप ज़्यादा एक कहीं न कहीं 6 महीने में अपने आप को इतना इतना एक तरीके से जो होता है ना लोहा, एक तरीके से उसको शेप जब दी जाती है तो उसको खूब आग में तपाया जाता है। इसी तरीके से 6 महीनों के अंदर आपके इमोशंस पे इतना काम किया जाएगा ब्रह्मांड की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से, कि आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगेगी विदिन 6 मंथ्स, या फिर 6 मंथ्स के बाद आप खुद फील करेंगे कि आप कहीं न कहीं अब अपने आप को ना इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है? ओके। ये कहीं न कहीं उन लोगों के लिए है जो आपकी लाइफ में चाहे जितना भी कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सामने वालों से ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हो। आपको सामने वाले के पास कुछ भी कोई नई चीज़ दिख जाती है, ये आपके साथ होता है, आप इसको डिनाय नहीं कर सकते, ठीक है? और तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है? ठीक है? ये समहाउ पॉज़िटिव भी हो सकता है, बट ज़्यादातर ये फीलिंग नेगेटिव ही होती है। तो कहीं न कहीं आपकी इस चीज़ पे काम किया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि ये जो फीलिंग है कि आपके पास जितना है उसमें ना खुश रह के आप दूसरे की चीज़ों पे, दूसरों की ब्लेसिंग से, दूसरों के रिज़ल्ट से ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाते हो।
अफ़ेक्ट नहीं होना है आपको, क्योंकि आपकी ये अपनी डेस्टिनी है, आपके ये अपने कर्मा है, आपकी ये अपनी जर्नी है, आपके अपने स्ट्रगल्स हैं, आपकी अपनी हैप्पीनेस है। अभी आपके पास अगर नहीं है तो क्या पता बाद में हो, डेफ़िनिटली होगा, क्योंकि ये सर्कल है लाइफ़ का, कभी सुख तो कभी हाँ, ना, कभी पैसा, कभी ना पैसा। तो इस तरीके की रहती है, तो आप डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, अपने आप को कम आँकने लगते हैं। दूसरों को देख के ना आप अपने आप को भी कम आँकने लगते हो। आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आपने बहुत कुछ जो अभी तक अचीव किया है ना, वो आपने खुद से अचीव किया है। लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं दूसरों को देख के ना अपने अंदर एक आप अंडररेटेड फ़ील करते हो अपने आप को, अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। आपको लगता है कि मैंने जो किया है अभी तक वो शायद इतना एक तरीके से मुझे और भी कुछ करना चाहिए था, मैंने क्या कमी कर दी है, मुझे आप अपने आप को कम आँकने लगते हो। वो चीज़ आपकी ख़त्म की जाएगी इन 6 महीने के अंदर, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और आप हाँ, डेफ़िनेटली हार्ड वर्किंग हैं, बट वो थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जी है आपके अंदर जो शायद आपके ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास आएगी। जब आपके अंदर से ये चीज़ हटेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि शांति ज़िंदगी में क्या चीज़ होती है। कैसे आप शांति का अनुभव करते हैं, वो उसके बाद पता चलेगा आपको। ठीक है, देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। क्लेम ज़रूर करिएगा अगर आप इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। बहुत प्यारी एनर्जी है, इसको ज़रूर आप क्लेम करें। साथ ही साथ आपके जो सैड फीलिंग्स हैं आपकी लाइफ की, हर्टिंग्स हर्टिंग्स, चाहे वो आपके रिलेटिव्स के तरफ से आई हो, कहीं न कहीं आपने किसी को कुछ कह दिया है ऐसा, जिसकी वजह से आपको बुरा फ़ील हो रहा है, आप नहीं कहना चाहते थे, या फिर किसी और ने आपको कुछ ऐसा कर दिया है, कह दिया है, जो आपसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इंसान आपको ऐसा भी कुछ बोल सकता है, और आप उस फीलिंग से ना उबर नहीं पा रहे हो पिछले कुछ दिनों से। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उस चीज़ को आप ओवरकम करें। आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा है, पहली बात, अगर आपने उस टाइम उसको जवाब नहीं दिया, तो अब आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि वो अब आपका टाइम जा चुका है। आगे बढ़िए, जब आपके पास आगे टाइम आएगा, क्योंकि सब कुछ इसी दुनिया में ही घूम रहा है। अगर किसी इंसान ने आपको गलत कहा है, डिवाइन ने सुना है उस चीज़ को, डिवाइन उसके लिए जवाब, पलट जवाब के लिए आपको डेफ़िनेटली दोबारा चांस देगी, ठीक है? आपको डेफ़िनेटली दोबारा चांस देगी। आपको इस टाइम क्या करना है, आपको उस इंसान को फ़ॉरगिव करना है, आपको लेकिन फ़ॉरगेट नहीं करना है। अपने काम में इन्वॉल्व हो जाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, आप बहुत टैलेंटेड हैं। सॉरी। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप आगे बढ़िए, फ़ोकस करिए अपने काम में, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, कहीं वो मिस ना हो जाए। अगर आप इमोशनली ऐसे ही ड्रेन रहेंगे, तो इमोशनली अगर आप हर्ट रहेंगे, तो आने वाली अपॉर्च्युनिटी को आप मिस कर सकते हैं, जो शायद डिवाइन आपको बार-बार नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? इमोशनली अपने आप को इस टाइम स्टेबल करो, क्योंकि जो ये अपॉर्च्युनिटी आएगी आपके लिए बहुत आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी, आपको ग्राउंडेड करेगी। आप जो वो आपके अंदर ये कि यूनिवर्स जो चाहता है ना, आप इस चीज़ को बिल्कुल शट डाउन करके एक नया अवतार अपना निकालो, ठीक है? उस चीज़ पे आप फ़ोकस करो अपना। आपको वो चांस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप कैपेबल हो। ठीक है? इसलिए नहीं कि बस यूनिवर्स फ्री बैठे हैं तो आपको चांस दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आप कैपेबल हो इसलिए आपको चांस दे रहे हैं। अपने इमोशंस पे काम करो और देखो, अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम, क्योंकि आप सच में आपने इस अभी तक अगर आप इस वीडियो पे हो ना, तो डेफ़िनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है। आपने बहुत अभी तक ना स्ट्रगल कर लिया है, बहुत स्ट्रगल कर लिया है, ठीक है? लेकिन एक सुकून के लिए ना कोई इंसान आपके पास नहीं है, उस इंसान के साथ जिसके साथ आप बात कर सको, अपने अप्स एंड डाउन्स शेयर कर सको। उसकी वजह से ना आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड होते जा रहे हो।
बार-बार क्योंकि वो ही आ रहा है, इमोशनली ड्रेन, इमोशंस, इमोशंस। ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आप ना क्या करो, अपने आप को ना किसी लर्निंग स्किल पे इन्वॉल्व कर लो। कुछ सीखना शुरू कर दो। जैसे ही आप अपने जुपिटर को अपनी लाइफ में बढ़ावा देंगे, जुपिटर, गुरु, बृहस्पति प्लैनेट को आप ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, आप जब पढ़ाई करना शुरू करें किसी भी चीज़ की, चाहे आप खेल-कूद सीख सकते हो, आप कोई कुकिंग का कुछ सीख सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है पढ़ाई बुक्स ही करनी है, कुछ भी सीखो, आप गार्डनिंग सीख लो, आप कम्युनिकेशन की क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कम्युनिकेशन के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि आप ना एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, इमोशंस इतने ब्लॉक्ड हैं कि आप अपनी बात ना बोल नहीं पा रहे हो। तो आप यूट्यूब पे ना देखिए, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें फ्री में भी हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ को पैसा लगा के ही सीखना है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ टू विन पीपल, हाउ टू हाउ टू से नो, ये भी आप सीखो, क्योंकि आप ना भी नहीं बोल पाते हो लोगों को, तो वो भी आप सीखिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। अपने आप को सॉलिड होके कैसे अपनी बात सामने वाले के आगे रखनी है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये भी आपको एक मैच्योर इंसान बनाएगा, ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर इंसान बनाएगा, और लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। लास्ट मैसेज देते हैं, ठीक है? सोसाइटी से अपने आप को कट ऑफ मत करो, जो है उसको एन्जॉय करो, जो नहीं है वो आ रहा है। जो भी आप चाहते हो डिवाइन आपको लाके दे रहा है, पेशेंस रखो। लेकिन जो चीज़ नहीं मिली है उसको लेके इतना डिप्रेस, इतना उदासीन, उतना सैड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो है उसको एन्जॉय करो, टेक अ ब्रेक, घूमने जाओ, फ्रेंड्स के साथ बात करो। नहीं मन लग रहा है तो नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखो। अपने आप को दूसरी ऐसी चीज़ों में लगाओ जहाँ आपका मन लगता हो। ठीक है? आपकी वो चीज़ें आ रही हैं, आपकी विशेज़ पूरी होने जा रही हैं, बट वो जो पेशेंस आप खो रहे हो ना, उसको मत खो। वो पेशेंस आपका जो, ये देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपकी तरफ आते-आते भी ना वापस ना चले जाएँ। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स उनको ही देते हैं जो खुश रहते हैं। अगर आप इसी स्टेट पे रहे, तो आती-आती ब्लेसिंग्स भी आपकी वापस चली जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और बस आज की ये रीडिंग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाती तो उस चीज़ के लिए बुरा मत माना करें, बट मैं पढ़ती सारे कमेंट्स हूँ। तो और जो लोग मेरे चैनल से मोटिवेट हो रहे हैं, आप सबको बहुत-बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।